हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल और आज की जो क्लास है स्टूडेंट वो है 14 जून सन 2022 के करंट अफेयर्स की। 14 जून के में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्लास से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो स्टूडेंट क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है स्टूडेंट? 13 जून को मनाया गया है। ठीक है, 13 जून को तो मनाया गया है, लेकिन ये होता क्या है पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एल्बिनिज्म एक आनुवांशिक विकार होता है स्टूडेंट। जब किसी का जन्म होता है तो वो दृष्टिहीन यानी कि देखने में थोड़ा डिफरेंट होता है और लोगों से। ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, उससे भेदभाव करते हैं यानी उसे अलगाव करते हैं। तो इसी दिन के लिए इसको मनाया जाता है ताकि इन चीज़ों से विरोध किया जाए और उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस जो मनाया जाता है, जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि लोगों का भेदभाव खत्म हो जाए और लोग क्या करें, एक समान सबको निगाह से देखें। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका उद्देश्य होता है मनाने का और इस बात से अवेयर रहें कि उन लोगों को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट इसे मनाता कौन है? इसे मनाता यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र मनाता है स्टूडेंट। लेकिन इस बार जो सन 2022 में इसकी थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है स्टूडेंट, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस बार की थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। इसका मतलब है यानी कि विरोधों के आगे एक शक्ति को प्रदर्शित करना, यानी कि जिस भी गलत काम के लिए हमें उसके आगे शक्ति रखनी चाहिए और विरोध करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं यूएन। ये तो पता चल गया कि एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे क्या होता है। अब यूएन, हाँ उससे पहले स्टूडेंट एक बात और कि ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 18 दिसंबर से शुरुआत हुई थी और सन 2014 से इसको मनाया जाने लगा था, यानी कि 18 दिसंबर सन 2014 से इसे मनाया जाने लगा था। अब बात करते हैं यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है स्टूडेंट, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट कि किस देश में बाली ऑटस फेस्टिवल मनाया गया है, यानी कि वो कौन सा देश है जिसमें बाली ऑटस फेस्टिवल मनाया गया है। तो वो कौन सा देश है स्टूडेंट? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में मनाया गया और ये कब तक मनाया जाएगा? 10 जुलाई तक चलेगा स्टूडेंट। ठीक है, ये शनिवार से स्टार्ट हो चुका है और 10 जुलाई तक ये चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से देश में मनाया जाता है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? जकार्ता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर इस जो फेस्टिवल का मोटो है यानी कि उद्देश्य वो है कला, संस्कृति और पारंपरिक दिशाओं में सबको अवेयर कराना, यानी कि अपनी संस्कृति को दिखाना। ठीक है स्टूडेंट, और हाँ स्टूडेंट, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो है जोको विडोडो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने 50 मीटर 3P यानी कि 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो किसने जीता है स्टूडेंट? भारतीय नौसेना के नीरज जी ने जीता है। ठीक है, और किसे? सरताज सिंह तिवाना को, पंजाब के सरताज सिंह तिवाना को हराकर, किससे? 17-9 से हराकर जीता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अजरबैजान ग्रापी फार्मूला 1 रेस जीती है, यानी कि 1 रेस जीत हासिल की है, किसने की है? तो वो है स्टूडेंट रेड बुल के मैक्स वेस्टरपन ने फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है। ये तो स्टूडेंट नंबर 1 पे रहे। तो सेकंड नंबर पर कौन रहे थे? सर्गियो परेज रहे थे, ये भी रेड बुल के ही हैं इनके साथ ही। और थर्ड पर है जॉर्ज रसेल एंड फोर्थ नंबर पे लुइस हैमिल्टन। ठीक है स्टूडेंट, ये तो पता चल गया कि फार्मूला 1 रेस किसने जीती है। ठीक है, लेकिन ये है कौन, इसके बारे में और बता देती हूँ। मैक्स वेस्टरपन जो है ये डच मोटर स्पोर्ट्स के रेस के ड्राइवर हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन युवा विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप सन 2022 में रजत पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है। तो वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं स्टूडेंट? तो ये 2 खिलाड़ी हैं, एक है महिला में आकांक्षा किशोर ब्यावरे और पुरुष में विजय प्रजापति ने। ठीक है,
जो आकांक्षा यानी कि महिला खिलाड़ी है आकांक्षा किशोर ब्यावरे, इन्होंने कितना वजन उठाया है, तो इन्होंने 127 केजी का वजन उठाकर ये कांस्य पदक जीता है। और पुरुष में जो है विजय प्रतापति जी, उन्होंने 175 केजी वजन उठाकर इस कांस्य पदक को जीता है। और ये जो चैंपियनशिप सन 2022 हुई थी वो कहाँ हुई थी स्टूडेंट? मैक्सिको में हुई थी। मैक्सिको यानी कि मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं IWF की, यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? 1905 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आरत के 41वें दीक्षा समारोह में, यानी कि 41वें दीक्षा समारोह में कौन शामिल हुआ था? तो कौन शामिल हुआ था स्टूडेंट? अमित शाह जी, यानी कि जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी इसमें शामिल हुए थे। और ये कहाँ पर हुआ था दीक्षा समारोह स्टूडेंट? ये हुआ था गुजरात में। गुजरात की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? गांधीनगर है। और यहाँ के जो CM है स्टूडेंट वो कौन है? गुजरात के जो CM हैं स्टूडेंट वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत जी, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस किताब का विमोचन किया है, यानी कि जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने किस किताब का विमोचन किया है? तो उन्होंने महाराणा सशस्त्र वर्ष का धर्मयुद्ध पुस्तक का विमोचन किया है। किस पुस्तक का स्टूडेंट? महाराणा सशस्त्र वर्ष का धर्मयुद्ध पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है। विमोचन कहाँ पर किया है स्टूडेंट? नई दिल्ली में किया है। तो अमित शाह जी ने तो इसका विमोचन किया है, लेकिन इस पुस्तक को लिखा किसने है स्टूडेंट? तो अमोद रत्न ने लिखा है। अमोद रत्न जो है वो राजस्थान के मेवाड़ में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अभिलेख लिखे हैं, क्योंकि ये वहाँ से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब नई दिल्ली की CM कौन है स्टूडेंट? मिस्टर केजरीवाल जी हैं। और जो यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं वो हैं मनीष सिसोदिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि चीन की किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी खरीदी, यानी कि चीन की वो कौन सी कंपनी है जिसने फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी को खरीद लिया है? तो वो कौन सी कंपनी है स्टूडेंट? वो है प्रौद्योगिकी कंपनी टेंसेंट ने। टेंसेंट ने 0.72% हिस्सेदारी फ्लिपकार्ट की खरीद ली है, ठीक है। और कितने में खरीदी है स्टूडेंट? 26.4 करोड़ डॉलर में इसको खरीद लिया है। अब बात तो ये हो गई कि टेंसेंट ने तो 0.72% खरीद ली है, तो अब फ्लिपकार्ट के पास कितनी हिस्सेदारी बची है स्टूडेंट? तो उसके पास बची है 1.84% हिस्सेदारी बची है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है स्टूडेंट? इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। और इसके जो CEO हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं कल्याण कृष्णमूर्ति जी। ये तो इसके चीफ यानी कि CEO मैंने आपको बताया, लेकिन इसको फाउंडर कौन है, यानी कि इसको बनाया किसने है? तो इसे बनी बंसल और सचिन बंसल ने बनाया, और बनी बंसल के द्वारा ही इस सौदे का बात हुई है, यानी कि हिस्सेदारी भी खरीदी गई है बनी बंसल के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 12वीं विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 33वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कौन शामिल हुआ है? ठीक है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 33 मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कौन शामिल हुआ है? तो भारत के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट, पीयूष गोयल जी शामिल हुए हैं। लेकिन ये हुआ कहाँ पर था यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो ये मैं नोट कर देती हूँ स्टूडेंट, ये जिनेवा में हुआ था और जिनेवा में ही ये शामिल हुए थे, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं WTO की, यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? इसकी हुई थी 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं नागोजी अकोजी इवेला जी हैं, ठीक है स्टूडेंट। और इनसे ही इन्होंने मुलाकात की थी, किसने? पीयूष गोयल जी ने वहां जाकर। और इसका उद्देश्य क्या था स्टूडेंट? इसका उद्देश्य था जो खाद्य पदार्थ हैं उसको समाज और विश्व स्तरीय में उसकी संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। जब पैंडेमिक हुई थी यानी कि कोरोना वायरस हुई थी, तब WTO ने यानी कि उस पर ध्यान नहीं दिया था कि देश किस हालातों से गुजर रहा था, तो इस बारे में उसे अवेयर कराने के लिए बात रखी गई थी और इसीलिए वो वहां पर गए थे स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस राज्य के असोला भाटी जंगल को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया
जाएगा। यानी वो कौन सा राज्य है जहां असोला घाटी जंगल है और वहां पर उसे अब क्या बना दिया जाएगा, इको टूरिज्म डेस्टिनेशन यानी कि घूमने की जगह बना दी जाएगी। तो वो कौन सी जगह है स्टूडेंट, दिल्ली में है, दिल्ली में। अब बात दिल्ली की होती है और इसका उद्देश्य क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना ताकि लोगों को बहुत ही अच्छा वातावरण मिल सके। दिल्ली की मैंने आपको बात बताई स्टूडेंट, यहाँ के सीएम कौन है, मिस्टर केजरीवाल है। और उप मुख्यमंत्री कौन है इसके वहाँ के मनीष सिसोदिया जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.4 पाया गया है स्टूडेंट। यानी कि जो ओमिक्रॉन के बारे में पता चला था उसका सब वेरिएंट आया है BA.4 का कहाँ पता लगाया गया है स्टूडेंट, तो इसका पता लगाया गया है स्टूडेंट रूस में पता लगाया गया है, ठीक है, रूस में। अब बात होती है रूस में इसका अब पता लगाया गया, लेकिन BA.4 और BA.5 का पता दक्षिण अफ्रीका में जब 5वीं लहर आई थी कोरोना में तभी उसको देखा जा चुका है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं कहाँ पे पता लगाया गया, रूस में। तो रूस यानी कि रूस की कैपिटल क्या है स्टूडेंट, मैक्सिको है, ठीक है। और रूस की कैपिटल क्या है स्टूडेंट, सॉरी मॉस्को है, रूस की कैपिटल है मॉस्को। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन जी हैं। और यहाँ के जो PM है यानी कि प्राइम मिनिस्टर है वो है मिखिल मुस्तितेन, ठीक है। और इसकी जो करेंसी है स्टूडेंट वो है रसिया रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। यानी कि जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट होती है इसमें सभी राज्यों का योगदान होता है, तो उसमें कौन शीर्ष पर रहा है स्टूडेंट, तो उसमें शीर्ष पर रहा है केरल। केरल इसमें क्या रहा है, शीर्ष पर रहा है, सभी राज्यों में इसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है अपना, केरल तो रहा है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट कर्नाटक, पंजाब, यूपी और उड़ीसा भी 85% अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं। और अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, यानी केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर में 90% अपना योगदान दिया है स्टूडेंट, ठीक है। अब केरल की बात करते हैं तो केरल की कैपिटल क्या है स्टूडेंट, तिरुवनंतपुरम है। और जम्मू कश्मीर आपको पता है इसकी कैपिटल क्या है, श्रीनगर। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा जी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे स्टूडेंट आज 14 जून की सारे करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज मैंने आपको बताए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और अगर आने वाले अपकमिंग एग्जाम सुपर टेट, लेखपाल, SSC में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं या आपके कोई टॉपिक हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना सकूँ और आपकी मदद कर सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए, थैंक यू।